नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति पर ही। ऐसी खबर है कि शिंदे और फडणवीस की दोस्ती में भाजपा के कुछ लोग दरार डाल रहे हैं। वो कौन से नेता है जो दरार डालने के पीछे है, उनको इसका मकसद क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि ये दोस्ती में दरार डालने वाला ऐसा कौन है। सर, क्या कहेंगे आप? पहली बात सर इसमें मैं बोलना चाहूँगा जी कि दरार डालने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपने जो बताई वो 100% है और हम उसके बारे में खुली चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले हमको ये तलाशना होगा कि क्या वाकई में शिंदे और फडणवीस की दोस्ती है। ओह, ये भी क्वेश्चन मार्क। सर शुरुआत करनी है तो आपको पहले से करनी है जी कि भाई शिंदे और फडणवीस। सर, कल अगर कोई बोले कि ये आदमी हम दोनों की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं जी और हमारे में दोस्ती ही नहीं है तो हम दोनों हम मन के मन हंसेंगे, बोलेंगे है ही नहीं दोस्ती, उसमें दरार कहाँ से आएगी, पहले से ही दरार है। सर, अभी शिंदे और फडणवीस की दोस्ती के बारे में हम पहले अपने को ये टेस्ट करना है कि वो दोस्त है कि नहीं। और ऐसा है कि कल किसी ने बोला वो राम लक्ष्मण है, किसी ने बोला कि वो लव कुश हैं, किसी ने बोला कि वो राम लखन वो ही हो गया, राम लक्ष्मण हो गया वो। तो ऐसी उपमाएं वो वहाँ से कुछ लोगों की ओर से दी जाती हैं। मैं कोट करना चाहूँगा जी। ये ऑफ द रिकॉर्ड था, मगर मैं ऑन द रिकॉर्ड लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव बात मैं कर रहा हूँ। मैं शिंदे साहब से भी बात की फडणवीस साहब के बारे में और फडणवीस साहब के साथ भी बात की शिंदे साहब के बारे में। सर, कैसे है ना कि 50-52 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ। जी बिल्कुल। और मेरे जो कई स्पेशलाइजेशंस हैं जो लोगों को, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को मालूम नहीं, लोग मुझे क्या क्या समझते हैं, मगर सब मैंने फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज का एक बाकायदा कोर्स किया हुआ है 6 महीने का, बॉडी लैंग्वेज और फेस रीडिंग का। और उसमें से तो फेस रीडिंग का जो कोर्स है वो मैंने यहाँ नहीं यूएसए में किया है। ओह, तो मेरा भी फेस रीडिंग आपको करना पड़ेगा आज। सर, तो कल सर मेरे को एक बार गणेश नाइक बोले थे जी कि मेरे सामने जब आदमी बैठता है तो बोलने से पहले उसका काम क्या है मुझे पता चलता है। मैं पढ़ लेता हूँ उसको। इतना ही नहीं, वो पैसा मांगने वाला है कि नहीं मांगने वाला है ये भी समझता है, मतलब देने वाला है कि लेने वाला है। हाँ, और दूसरा वो कितना मांगेगा ये भी मुझे उसका चेहरा देख के मालूम पड़ता है। और उससे बड़ी बात है, जिसको मैंने बुलाया है देने के लिए वो भी आज कितना लेके आया होगा इसका भी अंदाज़ा चेहरे से दिखता है। उतना वो डूबा रहता है, उतना वो उभरा हुआ रहता है। तो सर, अगर नेताओं को भी ये पढ़ना आता है तो जिसने कोर्स ही किया है बाकी बाकायदा उसको तो आना ही चाहिए। तो शिंदे साहब से जब मेरी गपशप होती है जी और फडणवीस साहब की बात निकलती है तो सर 2 उनके सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और उसमें से एक सेंटेंस उनका ये है कि माझ्या करता, मराठी में बोलता हूँ तेवढे, माझ्या करता फडणवीसांनी मुख्यमंत्री पदाचा त्याग केला आणि तरी देखील उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारून ते पक्षाचा आदेश वगैरे जरी असला तरी देखील मुख्यमंत्रीपद स्वीकारून ते माझ्याबरोबर आले, राहिले, चालले आणि माझ्याबरोबर खांद्याला खांदा भिडवून काम करतायत, मी आयुष्यात कधी विसरू शकत नाही। सर, एक ये सेंटेंस में शिंदे साहब के मन में जो कृतज्ञता है जी वो झलक गई। सर, मगर ये कृतज्ञता जो है वो राजकीय समझता हूँ मैं, क्योंकि पॉलिटिकल गेम था। उसके परे जाके उन्होंने और एक सेंटेंस बोला। उन्होंने बोला कि मैं मुख्यमंत्री हूँ पर वो उप मुख्यमंत्री हैं। इस हिसाब से हम पर्सनली भी जब मिलते हैं
बातें करते हैं जी तो नहीं बोलते। मैं कभी उनके सामने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखता, मैं उनको बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। शाकाहारी बड़े भाई। बड़े भाई, वो बोले ऐसा है कि उनका एक अनुभव है प्रशासन का जी। और उससे भी ज़्यादा वो पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो पार्टी का भी उनका अनुभव है। और पार्टी पकड़ भी है उनकी महाराष्ट्र में, मांड कमांड। तो उन्होंने दूसरी जो बात कही वो मुझे और अच्छी लगी। वो बोली कि ऐसा है कि मैं हृदय से उनके बारे में हमेशा भला अच्छा सोचता हूँ और प्रशासन की बात उनकी तो सबको मालूम है, मगर संगठन के ऊपर जो काबू करना है, संगठन एक स्टैंडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाना है। मेरे पास जो लोग आए हैं वो संगठन शिवसेना का था, जिसमें उनको एक हुकुमशाह के आदेशों का पालन करना सिखाया था। वहाँ पे वो कभी मुंह खोल के बात नहीं करते थे। कौन? मेरे साथ जो आए हुए लोग हैं वो जब बाला साहब की शिवसेना में थे, डायरेक्ट जी बाला साहब थे सर, ज़िंदगी में उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई कि बाला साहब ने कुछ बोला जी हाँ होए होनार, इसके परे नहीं गए। और उद्धव जी ने भी अपना एक ऐसा दहशत बना के रखा था कि जो मैं बोलूँ वो अंतिम। और हमारे लोगों को भी वो आदत हो गई थी कि भाई साहेब बोलले करायला लागेल, मग काही असेल, लीगल असेल, इलिगल असेल, मॉरल असेल, इमॉरल असेल, व्हॉटएव्हर इट, साहेबांचा शब्द म्हणजे अखेरचा। बोले मैंने बगावत जब की और ये सब लोग मेरे साथ आए तो उनके लिए मैं ऐसा लीडर नहीं था कि जो बाला साहब या उद्धव जी के भी बराबरी का हो। मैं उनमें से एक था, ये मैं कभी भूलता नहीं हूँ। उस तरह से ही बर्ताव करता हूँ उनसे, मगर उनमें से एक होने के कारण बाला साहब का और उद्धव जी का जिस तरह से वो सुनते थे, मानते थे, करते थे, बोलते थे, उस प्रकार की निष्ठा, कर्तव्याभिमुखता और समर्पितता मेरे को एक्सपेक्ट करना भी गलत है जी। तो मैं अभी फडणवीस साहब से जब बातचीत करता हूँ तो ये मेरे जो 50-40 लोग हैं उनको इस प्रकार से निष्ठा से, एक दूसरे के प्रति समर्पितता से बांधने के लिए क्या करना होगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सीक्रेट्स ऑफ ए गुड ऑर्गेनाइजर जो बोलते हैं वो उनसे मैं सीखता हूँ। तो वो बोले वहाँ पे वो गुरु जैसा मुझे अनेक बातें बताते हैं। वो मुझे हमेशा बताते हैं कि ये जो लोग हैं वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे वो अनुयायी नहीं हैं। सब फर्क आता है बिल्कुल। नेता कार्यकर्ता या नेता या अनुयायी, वो अनुयायी नहीं है, वो आपके पीछे नहीं खड़े हैं, आपकी कतार में खड़े हैं। सब फर्क ध्यान में रखो, ये बारीक फर्क है। बिल्कुल। और जो कतार में है वो ये भी सोचते हैं कि मेरा एक पैर आगे जाएगा तो मैं कतार में आगे हो जाऊंगा। इनके साथ डील करना सर बहुत मुश्किल होता है, पर फडणवीस साहब के साथ बैठ के बातें करके ये करके उनको वो भी सीख मिल रही है। और वो बोले फडणवीस साहब का ऐसा है कि मेरे सामने कभी वो मुखौटा चेहरा लेके नहीं आते, उनका चेहरा ही रहता है और चेहरा है वो एक प्यार भरा है चेहरा है। और उन्होंने मन ही मन में ऐसा मुझे लगता है तय किया है कि भाई ये 2.5 साल का तो सवाल नहीं है, ये 2.5 साल तो मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, इसके बारे में उनके मन में भी कोई आशंका, शंका, संशय नहीं है, विकल्प नहीं है। मगर अगर ऊपर वालों ने चाहा और वो वही चाहते हैं, ऐसा मैसेज मेरे को है, तो अगले इलेक्शन में चेहरा भी मेरा होगा, अगले इलेक्शन में चेहरा भी मेरा होगा और मैं लीड करूंगा इलेक्शन का चेहरा करके, मुख्यमंत्री अगला करके। और 2.5 साल फडणवीस सर अगले 2.5 साल तक भी मेरे साथ रहेंगे और प्यार से रहेंगे।
जिम्मेवारी से रहेंगे। और मेरे लिए वो ऐसे एक आधार है, तो ये आधार ही मेरा दोस्ती है जी। सर। दोस्ती है इनकी तरफ से, अभी फडणवीस के साथ दोस्ती है सर, दोस्ती है, ठीक। दोस्ती उस विकल्प पहुँचे की दोस्ती है। अब आते हैं दरार के ऊपर। नहीं, आते हैं फडणवीस के ऊपर। अच्छा। फडणवीस साहब से भी मेरी बात होती रहती है। हमारी एक कमिटमेंट है कि इतने दिनों के बाद हम मिलेंगे ही, चर्चा करेंगे, गप्पा मारेंगे, चर्चा क्या करेंगे, अलग टाइप की है। तो उसमें भी मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना मस्ती करना, मराठीमध्ये आम्ही त्याला उंगल्या करणे, खोड्या काढणे असं म्हणतो, वो मैं भी करता हूँ और सबके साथ करता हूँ। तो मैंने एक बार उनको ऐसा बोला कि शिंदे साहब आपको बराबरी के लगते हैं? तो खतरनाक है क्वेश्चन, टू मच क्वेश्चन सर, खतरनाक है। मगर मैंने पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे, वो सर भावभीना था। उन्होंने बोला, देखो आईला जेव्हा जुळं होतं, जुळं मतलब ट्विन्स, तो 2 बच्चों में एक बच्चा कुछ सेकंड पहले आता है, दूसरा बच्चा कुछ सेकंड के बाद या मिनट के बाद आता है। मैं भी ट्विन्स हूँ, मुझे पता है। क्या बात कर रहे हैं? ओ ये ट्विन है, ये राम एंड श्याम। हाँ, अच्छा, राम श्याम तो है, उनका भी नाम है। तो बोले वो कुछ मिनट के आगे पीछे से उनका ट्विनपन जो है, जुड़वा जी, सो वो ऐसा है कि वो बोले जुड़वा पिक्चर में आपने देखा होगा कि एक को ऐसा लगाया धक्का, दूसरे को लग जाता है। सर ये रो रहा तो वो रो जाता है, वो हंस रहा है, खुश है तो ये खुश रहता है। वो बोले आम्ही दोघांचं नातं अतिशयोक्ती करत नाही, नेहमी तुम्हाला कोणाला तुम्ही सांगायला जावं म्हणून पण नाही सांगत आहे, मी तुम्हाला म्हणून सांगतो की माझं आणि एकनाथजींचं नातं हे जुळ्या भावासारखं आहे। भाई नहीं, जुड़वा भाई। जुड़वा भाई सर, भाई में वो क्या होता है वो तो हमने उद्धव के घर में ही देखा है। जयदेव से लेके सब हो रहा है, वो देख रहे हैं। भाई कि मेरा तो भरोसा ही नहीं है, पर ये जुड़वा भाई है। और वो भी ऐसे कि इसको हाथ लगाओ तो उसको स्पर्श होता है, इसको ठेस पहुंची तो उसके आंखों में पानी आ जाता है। तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो फडणवीस साहब के मुंह से आना कि भाई वो मेरा जुड़वा भाई है। अब मैं नटखट आदमी हूँ, इसके लिए मैंने उसमें एक और पंच मारा। मैं बोला आप खाली जुड़वा भाई नहीं है, आप सयामी जुड़वा है। सर सयामी जुड़वा जो रहता है ना, वो सिर्फ जुड़वा नहीं रहता, उनका जॉइंट होता है और दोनों एक साथ ही चलते हैं और चलना पड़ता है। उसमें सर थोड़ी मजबूरी भी होती है सयामी जुड़े में। तो मैंने सीधा बोल दिया उनको, अरे वो इतना प्यार से हंसे, बोले तसं नाही, सयामी जुळ्यामध्ये मजबुरी असते, नाईलाज असतो, असं काही नाही। म्हणजे आमच्या बाबतीमध्ये असं आहे की बोथ आर विलिंग टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, टू लिव ईच अदर। और ये आज के लिए, ये मंत्री पद के लिए, ये सरकार के लिए ऐसी मैत्री, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये लंबी मैत्री है। वो बोले शिवसेना की और हमारी पार्टी की मैत्री जो 25 साल चली, जिसका निचोड़ उद्धव जी ने ये बताया कि हम सड़ले, है कि नहीं। 25 साल रहने के बाद ये आदमी बोलता है उद्धव 25 साल में हम सड़ गए। वो बोले एकनाथ जी के मुंह से आपको कभी भी ये शब्द नहीं आएगा कि हम गलत थे, हमने गलती की, हम इनके साथ गए। नहीं, हमने जो किया वो सही किया। और सर उन्होंने ये भी बोला कि महाराष्ट्र में देखो मोदी और शाह साहब जो हैं वो उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं, मगर हमारा नाता जो है वो मायने रखता है जी। और वो नाता आप समझ लीजिए कि ये भाई का है। मेरे मन में उनके प्रति प्यार, आस्था है, तो हमें कोई विकल्प नहीं होगा। और होगा ना, मतभेद होते हैं ना, मनभेद नहीं होंगे जी, हम एक दूसरे को समझ लेंगे। तो ये है। अभी आ जाता है वो दरार में, कौन डाल रहा है दरार? क्या बात कही है। मतलब ट्विन्स को अलग कौन कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़ोर से कर रहे हैं सर। कुछ लोग उसमें से, अच्छा देखो ना, ये जो बोलने वाले इनके लोग हैं, अभी नवनीत राणा, हाँ, अभी टीवी पे देखा मैंने,
मतलब ये सब्जेक्ट हमने सुबह ही तय किया था चर्चा करके, उसके बाद वो देखा मैंने। नवनीत राणा बोलते थे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आमच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणवीसच है। अरे आग लगा रही है क्या, काड़ी डाल रही है क्या? हाँ, वो मुख्यमंत्री है, उनको तुम नहीं मान रही हो, नहीं मान रही, और इनको मुख्यमंत्री करके उनको एम्ब्रेस कर रही हो। भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री एकनाथ जी ही है, उनका वो अधिकार बनता है, उनका वो पद है, उसकी गरिमा रखनी चाहिए, उसकी एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और वो अगर रखनी है तो मेरी तरफ देख के ये मत बोलो कि यही हमारे लिए मुख्यमंत्री है। अरे तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री कल और किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को तुम बोलोगी मेरे लिए तो यही मुख्यमंत्री है। अरे अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं बोले। हाँ, अरे वो क्या बोलो अभी। तो ये जो है ना, ये सीधापन नहीं है सर, इसके पीछे मकसद होता है। ये खाली स्तुति नहीं है, ये इनकी स्तुति करते करते उनकी निंदा है। सब स्तुति में निंदा की जाती है, एक की स्तुति दूसरे की निंदा कैसी होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखना है तो कभी भी आप इनका भाषण, शरद पवार साहब का भाषण सुनो। वो एक की स्तुति करेंगे, दूसरी की बजा देंगे उसी में, मतलब एक को अच्छा बोलेंगे और दूसरे को वो बुरा है ऐसा साबित करेंगे। सर उन्होंने ये जो विधान किया जी, वो फडणवीस के लिए भी ये था, एम्ब्रेसिंग था। और कितना इनकार करेंगे वो, और भी लोग हैं सर इनके इसमें। और एक बात सर ऐसी हो रही है कि जिन को ऐसा लगता है कि फडणवीस साहब और शिंदे साहब अगर अलग हो जाते हैं तो अमित शाह और मोदी शिंदे साहब को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे, बल्कि फडणवीस साहब को सेंट्रल में लेके जाएंगे। ये अलग एंगल है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग इस आशा पे बैठे हैं कि फडणवीस साहब को दिल्ली में लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे मैदान खाली होगा, किसी नंबर लगेगा तो हमारा नंबर कम से कम उप मुख्यमंत्री पद के लिए लगेगा। और हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए भी लग सकता है। तो इसमें सर जो लोग हैं उसमें चंद्रकांत दादा नंबर 1 है। नाम लेना चाहिए, चाहिए नहीं सर? बिल्कुल। हाँ, बिना नाम लिए आप बोलेंगे कि वह एक आदमी वो आदमी है, हाथ में क्यों करें, नहीं करें। चंद्रकांत दादा है, दूसरे की कहने की बात क्या है, बोल दो, बोलिए, और बोलना ही चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। और क्यों नहीं बोलना चाहिए? चंद्रकांत दादा ने खुद मुझे बताया कि फडणवीस की पत्रिका जो है उसमें अभी उसके बुरे हाल होने वाले हैं। किसने बताया? चंद्रकांत दादा ने। दूसरी बात बताई कि उनको अवनति होने वाली है, उनकी डाउनफॉल। सर उन्होंने यहाँ तक पहले ये मुख्यमंत्री पद का शिंदे का लफड़ा होने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि फडणवीस को अमित शाह कतई मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। नहीं बनाए। तो चंद्रकांत दादा वहाँ हद तक ओके हैं, मगर चंद्रकांत दादा का एक चेला मेरा दोस्त है, वो परसों बोल रहा था कि चंद्रकांत दादा के मन में ऐसे कि जब तक शिंदे और फडणवीस में दरार नहीं आती है तब तक महाराष्ट्र में रीशफलिंग नहीं होगी। गए वाड़ में, गई भैंस पानी में, आपके शब्दों में। तो वो दरार डालने के लिए अभी चंद्रकांत दादा क्या है ना, वो उनका वो कालिख का प्रकरण होने के बाद थोड़े जरा डर गए, शांत बैठे, डर गए। वो शांत बैठना अलग है, डर लगना, डर से शांत आदमी होता है वो शांत नहीं होता है, अंदर से और अशांत होता है। सर अभी वो स्टेटमेंट ऐसे करते रहते हैं कि जिसमें शिंदे और फडणवीस दोनों को प्रॉब्लम ऐसे इशू निकालते हैं कि आ जाओ मैदान में। सर फडणवीस और इसमें दरार डालने वाले नंबर 1 ये है। नंबर 2 है महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे। ये क्या परंपरा है मेरे समझ में नहीं आती बाबा। उनके पीछे आने वाला भी वही उतना ही खड़ूस निकला। वो भी नहीं चाहते कि फडणवीस और शिंदे की ये हो जाए, उनकी भी ख्वाब है। और हर एक को सर महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था पहले कि जब तक फडणवीस है तब तक हमको भवितव्य नहीं है। ये भावना किस किस के मन में है?
सर जितने महत्वाकांक्षी नेता है, नंबर 2 वाले जितने हैं सब, नंबर 2, 3, 4, 5 सर, आशा रखने वाले, अपेक्षा रखने वाले को कोई भी नंबर हो सकता है। पंकजा को भी आशा है, पंकजा को भी लगता है कि जब तक ये है मेरा नंबर फडणवीस नहीं, मेरा कुछ होगा ही नहीं। अरे नंबर छोड़ो, कुछ होगा ही नहीं, मैं तो आमदार भी नहीं बनूंगी। हुआ वही, होगा वही, होगा भी वही। और अगर टिकट मिला तो सर लास्ट टाइम धनंजय मुंडे को चुन के किसने लाया, ऐसा वो बोलती है। फडणवीस साहब ने, फडणवीस साहब ने लाया, ऐसा बोलती है वो, सार्वजनिक जगह पे बोल। हाँ, और अपनी मन की व्यथा भी प्रकट करती है। तो उसका भी चाहती है कि शिंदे और फडणवीस में दरार हो जाते हैं। सर उनका कैलकुलेशन क्या है कि अभी हाईकमान जो है मोदी शाह, वो शिंदे के पीछे। सर इसमें एक और ये गणित दोस्तों ये ध्यान में लीजिए बड़ा ट्विस्ट है कि आज महाराष्ट्र में फडणवीस से ज़्यादा शिंदे के पीछे मोदी शाह की ताकत है, पर्टिकुलरली शाह की, ऐसा सबके मन में है। तो सर ऐसा समझ लो आप कि आज की तारीख में शिंदे बीजेपी के ही मुख्यमंत्री है, मगर वो बीजेपी अमित शाह की बीजेपी है जी, मोदी की बीजेपी है, ये महाराष्ट्र की बीजेपी नहीं है। कि महाराष्ट्र की बीजेपी से उनसे जलने वाले बहुत हैं, जलने वाले बहुत हैं। वो फडणवीस को भी आग लगाने की कोशिश करते हैं। साहेब कसं आहे ना, तुमचा हक्क होता, तुम्ही व्हायला पाहिजे होता, आमची इच्छा तुम्ही व्हावी अशी होती, पण आता काय बोलायचं, मतलब उनके खिलाफ तो बोल नाही सकते, काय ते नाही, असं ते अजूनही मनाला घेत नाही। म्हणून तर बावनकुळे काय म्हणाले, अध्यक्ष है ना पार्टी का तुम, सरकार चल रही है तुम्हारी, किसकी, शिंदे और फडणवीस की, बीजेपी और शिंदे गुट की, और ये महाराष्ट्र का अध्यक्ष बोलता है की पुढल्या वेळेला फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनवणे हे आपल्या पार्टीचं ध्येय आहे, उद्दिष्ट है, टारगेट है। अरे शिंदे बैठे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, सरकार चल रही है, चलानी है तेरे को आगे 2.5 साल तक। अभी तू अध्यक्ष बना करके 13 मंत्री पद गया करके तेरी भड़ास है, उसको अध्यक्ष बनाया उसकी भड़ास है वो, मगर तू एक साथ शिंदे और फडणवीस में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ये बोल के तू शिंदे साहब को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि देखो आप बैठा है वो बैठो 2.5 साल तक, मगर 2.5 साल के बाद में इलेक्शन में तो चेहरा हम फडणवीस को ही बनाएंगे। बावनकुळे, तेरे को टिकट नहीं मिला था, तुमने अमित शाह के आदमी के से पैसा मांगा, अमित शाह ने, फडणवीस ने हाथ जोड़ के पाँव पकड़ना बाकी रह गया उनकी इज्जत के कारण कि भाई इसको टिकट दो, ये 6-8 गिराएगा, और गिराए। मतलब बावनकुळे की निष्ठा भी देखो कि उसको टिकट नहीं मिला तो उसने 6 आदमियों को, 8 आदमियों को गिरा के दिखाया कि भाई मेरी उपद्रव देखो। है कि नहीं? तो जिसने 8 आमदार गिराए भाजपा के, सर वो 8 आ जाते थे तो आज शायद और अलग चेहरा होता, तो बीजेपी का राज होता। फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए क्या ऐसा हो सकता है उस समय, दूसरा कोई उनके मन में होगा। और अभी तुम चाहते हो कि शिंदे और फडणवीस से इसमें दरार आ जाए। शिंदे सर सुबह उठेगा, पेपर पढ़ेगा, बावनकुळे यांचे विधान, शिंदेच आमचे मनातले मुख्यमंत्री, शिंदेच आमचे पुढले मुख्यमंत्री, शिंदे यांनाच सॉरी शिंदे नहीं, फडणवीस, मैं गलती कर दिया, फडणवीस, सॉरी बेटो, हाँ तो फडणवीस हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो शिंदे साहब सर पेपर पढ़ेंगे, ऐसा वो एक हाथ से ऐसा पेपर पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। सर वो मर्द मराठा है कौन? शिंदे साहब। सर शिंदे साहब का आपने प्यार देखा है, उनकी नफ़रत नहीं देखी। आपको अगर वो किस तरह से अपनी नफ़रत निभाते हैं और अपने खिलाफ जाने वाले का, मराठी में बोलते काटा काटतात, सबक सिखाते हैं, जिंदगी भर भूलेगा नहीं ऐसा सबक सिखाते हैं। इसका उदाहरण आपको जब देखना है तो जितेंद्र आव्हाड की थाना में क्या हालत करके रखी है वो देखो। बिल्कुल सही कहा सर। गाड़ी में साहब बैठे हैं, सामने से इंसिडेंट हो रहा है, फिर भी विनय भंग का केस हो गया, है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरा केस बना सर, तीसरा तो रुक गया इसलिए कि ऋता आव्हाड ने पहले ही उसके बारे में वीडियो बनाया और बोली इनके ऊपर बलात्कार का केस होने वाला है।
करके वो हुआ नहीं तो वो भी होने वाला था। वो जो जितेंद्र ने हाथ में वो कुरान और ये पकड़ के भगवद गीता पकड़ के रोना किया थोड़ा, बोले ना वो सर रोना ही था, है या नहीं? हाँ, यहाँ तक नौबत, अरे जितेंद्र अवार्ड ढा ढूं ढी ढा ढूम ढाम ढा, ऐसा लड़ने वाला आदमी, एग्रेसिव। हाँ, वो हाथ में ये लेके ऐसा बोलता है कि देखो मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है। मतलब धर्मेंद्र था उसका, इतना सन्नाटा क्यों है भाई बोलने वाले, इसमें तब्दील हो गया वो जितेंद्र। सब जितेंद्र जैसे आदमी को अगर शिंदे साहब दाढ़ी पे ऐसा इतना हाथ घुमाते हैं और ऐसा करते हैं तो उसकी हालत ये करके रखते हैं कि इनको भागते हुए यहाँ आना पड़ता है। वो तो राजीनामा देने निकला था, पवार साहब को बीच में आना पड़ता है, इनको भी बीच में आना पड़ा अजीत दादा को, तब जाके वो थोड़ा मामला, मतलब उनको मॉरल बूस्ट मिला। सब ऐसे गांव-गांव में जितने जितेंद्र हैं जी, सबके हालत शिंदे गुट के खिलाफ जाने के बाद क्या हो रही है देखो। सब 3 आमदार है ठाकरे गुट के, बराबर है। पिछले 15 दिन में तीनों को नोटिस आ गई कि नहीं? सर वो आप क्यों ऐसा मानते कि बीजेपी की वजह से ही आई होगी? शिंदे गुट की वजह, शिंदे साहब की वजह से भी आई होगी। बिल्कुल ऐसा आ गई होगी। सर एक बात मैं बोलता हूँ कि ये बावनकुळे जो बोला ना कि हमारा अगला ये मुख्यमंत्री फडणवीस रहेंगे वगैरह वगैरह, इन्होंने बोला उनके पार्टी का ये है, उनको बोलना पड़ता है। वो केसरकर जो है सर, ये सब जो था शिंदे गुट है ना जी, उसमें एक ही छोटी सी बिल्ली है जो म्याऊ 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 करती है। सर मेरे पास एक सयामी बिल्ली थी, वो हमेशा ऐसी यूँ 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 करती, प्यारी करती थी, दुलारी करती थी, लड़ीवारपना करती है। ये हमारा केसरकर वो सयामी बिल्ली की तरह है, वो हल्के हाथ से म्याऊ करेगा और प्यार से देखेगा। वो अभी भी उद्धव की तरफ भी प्यार से देखता है। बोलो उद्धव जी हमारे गुरु हैं, उनके खिलाफ मत बोलना यार, वो म्याऊ म्याऊ वाली है जी। मगर क्या ना प्यारी है वो, बाकी सब कुत्ते मिलते हैं नहीं तो भौंकने वाले। अभी शिंदे साहब ने डिसीजन लिया है कि भौंकने वाले कुत्ते प्रवक्ता नहीं करेंगे, उसके बदले बिल्ली है, हमारी सयामी बिल्ली केसरकर नाम की है, अच्छी है, प्यारी है, पाँव में ऐसी घुटमरती है और फिर ऐसे ऐसे करके ये करते हैं। सर सयामी बिल्ली देखी है मैंने, तो मुझे मालूम है। तो मगर 3 आमदार जो है ठाकरे गुट के आ गए ना तुम्हारे इनकम टैक्स के चुंगल में। सर जो शिंदे गुट के आमदार मन में ये विचार लाएंगे कि मेरे को अगर इन्होंने मुख्यमंत्री ने मुझे अगर मंत्री नहीं बनाया तो मैं शिंदे साहब को सबक सिखाऊंगा। अरे तो क्या शिंदे साहब को सबक सिखाएगा? शिंदे साहब ने ऐसा किया तो झाड़ी से तू झटक के निकल जाएगा। तेरे पीछे भी एसीबी से लेके बीसी से लेके टीसी से लेके सब लग जाएगा। और शिंदे साहब का पावर जो है वो थाना में देखो तुम आके, इन्होंने थाना में जो ये है सर, जैसे बारामती पे पवार का राज है जी, अखलूज में पहले मोहिते पाटिल का राज था, विखे पाटिल का प्रवरा नगर में राज था। सर हमारे महाराष्ट्र में पहले के ज़माने में हर एक का एक एक गांव में राज होता था, वहाँ का वो सूबेदार होता था जी। कांग्रेस के ज़माने से नांदेड़ में तो मेरा ही दोस्त है अशोक और पहले शंकर राव, उनका राज था सर, वो पूरे राजा थे वहाँ के। सर आज थाना का राजा अगर कोई है और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो महाराजा तो है एकनाथ शिंदे। सर पूरा थाना शहर जो है आप देखते जाइए। उस ज़माने में यशवंतराव जी चौहान ने कराड़ में एक एयरपोर्ट डाला और थोड़ा सा कुछ एजुकेशन ये वो किया, वसंत दादा ने सांगली में किया, ऐसे उनके वो उदाहरण देते। बारामती में इन्होंने इतना प्रगति किया। सर मैं अभी आज बोलता हूँ 5 साल एकनाथ शिंदे को रहने दो यहाँ पे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। सर थाना सबसे बेस्ट शहर रहेगा, बम्बई के लोग थाना में रहने के लिए तरसेंगे। आधे लोग तो आई है, हाँ आ ही रहे हैं। परसों ही बिल्डर के कुछ लोग मिले थे, बोले एकनाथ शिंदे साहब ने जिस तरह से थाना का प्लानिंग किया है, बोले चारों ओर से लोग उमड़ पड़ेंगे कि
पूरे दुनिया में भारत श्रेष्ठ, भारत में महाराष्ट्र श्रेष्ठ, महाराष्ट्र में बम्बई और थाना जिला श्रेष्ठ, थाने जिले में थाना श्रेष्ठ। सर आदर्श, जैसे वाराणसी को मोदी ने शेप दिया, सो मोदी मॉडल जो है वो महाराष्ट्र में है। और दूसरी बात ये है कि वो चलो वो पॉजिटिव छोड़ो, नेगेटिव वो है कि वो बैंड बजाने में, वो दोनों तरफ से बैंड बजाने, आप पार्टी में आ गए ढन टन ढन टन ढन टन, वो भी अच्छी तरह से बजाते हैं, उसको सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, कोई इधर बिठा देंगे उसको, मगर उसको अगर तकलीफ दी उनको तो बैंड बजाना जिसको बोलते हैं ना, वो बजाना जानते हैं। तो फडणवीस और इसकी दरार में जो घुस रहे हैं ना और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बैंड बजेगी यार, बैंड ऐसी बजेगी, फडणवीस और ये जोड़ी रहेगी सर। अभी उसमें मैं जय वीरू की उल्लेख करूँगा, शोले के, और एक बहुत बुरी भविष्यवाणी भी कर देता हूँ सर। जय और वीरू में, वीरू था अपना धर्मेंद्र, जय कौन था? अमिताभ बच्चन। सर वो जय वीरू की जोड़ी में जय का आखिर में क्या हुआ? अंत हुआ। सर ये जय वीरू की जोड़ी में पॉलिटिकल महाराष्ट्र में अंत मुझे हमारे जय फडणवीस साहब का दिख रहा है। ये वीरू जिएगा, आगे बढ़ेगा, और सत्ता की जो ये है टांगे वाली, ये इनके साथ रहेगी, 5 साल रहेगी। और ये जो बीच में आएंगे ना, सबका ये होने वाला है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये होने वाला है। चलो, धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि फडणवीस और शिंदे के बीच में दरार कौन डाल रहा है, उनके फ्रेंडशिप में दरार कौन डाल रहा है, उनकी सत्ता चलाने में बीच में रोड़े कौन डाल रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और कुछ नाम जो है तत्ते साहब ने भी लिए। आपका क्या विचार है इस जो नाम लिए गए उसके ऊपर, क्या विचार है, आप इसके कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।